नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक संब्याल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ ये है कि हमारे पोर्टफोलियो अभी भी डाउन क्यों है। क्या रीजन है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है और अभी भी हमारे पोर्टफोलियो डाउन चल रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी स्टॉक जब महंगा हो जाता है या फिर सस्ता है, ये बात कैसे पता चले। क्यों ऐसा है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऑल टाइम हाई पे लेके पहुंच गए हैं या फिर उसके आसपास पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ अभी भी सही हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो हैं, स्टॉक्स हैं जो हमने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, वो क्यों अपने ऑल टाइम हाई पर अभी नहीं पहुंचे। क्या आगे वो पहुंच पाएंगे या वो वहीं टिके रहेंगे, तो यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं काफी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जो चीजें मैं बताऊंगा वो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ। इतना भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है और अच्छा रहेगा अगर वो इस बात को जान ले। कोई भी स्टॉक बढ़ता है तो बढ़ता क्यों है, बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यूएशन क्या हाई हो जाती है, क्या वो महंगा हो जाता है, या वो अभी भी सस्ता है, अभी भी उसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो डबल भी हो जाता है तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों हमारा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है और हमारे पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहे। कोई भी स्टॉक जो डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया है, वो स्टॉक अभी भी सस्ता है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो अब चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ इन चीजों के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पहले तो हमने ये बात की थी कि निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है, लेकिन हमारा स्टॉक या हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास इसलिए है, पहले आप ये देखिए कि निफ्टी 50 की वेटेज क्या है। निफ्टी 50 की वेटेज तो एज ऑन February 1, 2025 सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो HDFC बैंक की है, 12.24%। उसके बाद ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, इस तरीके से इनकी वेटेज है। सबसे ज्यादा HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, ये तीन जो अपने दिग्गज शेयर्स हैं, इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी 50 में। अगर ये तीन स्टॉक या ये पहले 5, 6, 7 स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई पे चलेंगे तो निफ्टी 50 भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही होगा। नहीं यकीन आता तो देखिए, ये है HDFC बैंक का चार्ट पैटर्न। HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। ये है ICICI बैंक का, ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। ये है रिलायंस, रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा हुआ है। जब जिनकी वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है और वो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे हुए हैं, तो निफ्टी 50 भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहेगा। उसके अलावा आप भारती एयरटेल भी देख सकते हैं, इसका भी वेटेज काफी है। ये देखिए, भारती एयरटेल का चार्ट अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हैं तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे होगा। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने पोर्टफोलियो को देखिए, क्या इन दिग्गज स्टॉक्स में कोई भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है? अगर है तो ये बताइए कितनी परसेंट एलोकेशन आपने उनको दे रखी है। तो हम रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स, उनके पीछे भागते हैं। उनमें ना सेफ्टी होती है, इतने वोलेटाइल होते हैं, बढ़ते हैं तो अनाप शनाप और गिरते हैं तो भी अनाप शनाप, और हमारी स्टडी भी इतनी नहीं होती है कि हम उनके बारे में जान पाए, कि हमें पता हो कि वो कंपनी कैसा कर रही है। फिर भी हम उनमें ज्यादा एलोकेशन दे देते हैं और बाद में सोचते हैं कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। एक बार और दोस्तों, जो भी रिटेल इन्वेस्टर 2020 के बाद से मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, उनका पोर्टफोलियो जो काफी प्लस में भी था कुछ समय के लिए, या शायद अभी भी प्लस में होंगे, अगर उनको लग रहा है कि उनको इन्वेस्टिंग आ गई है तो वो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। इन्वेस्टिंग इतनी इजी नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि कैसे अगले 4-5 साल उनके लिए और मुश्किल होने वाले हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर हम ही हैं, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं बताता हूँ कि अगले 4-5 साल हमारे लिए कैसे मुश्किल हो सकते हैं अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज नहीं किया। तो दोस्तों, पहले तो आपको मैंने ये दिखा दिए अपने दिग्गज शेयर। ये भी एक L&T का है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों ये शेयर इस रेट पे भी महंगे नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ICICI बैंक के। ICICI बैंक का शेयर अगर आप देखें तो अगर हम 2022 से देखें इसको, तो ये यहाँ से डबल हुआ है। 2022 से स्टॉक जो है 700 के आसपास से अभी 1400 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो ये स्टॉक हो गया है अभी
तो अगर 22 से 25 3 साल में ये स्टॉक डबल हुआ है, तब तो महंगा हो जाना चाहिए। 3 साल में स्टॉक डबल हो गया है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये महंगा हो गया है या अभी भी सस्ता है। तो हम चलते हैं अपने फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल्स में दोस्तों इसका स्टॉक का पीई अभी 20 है और इसके हम चार्ट में जाते हैं तो देखते हैं इसका पीई का चार्ट क्या बता रहा है। तो उसको 2022 में भी इसका पीई 20 था और अभी 2025 में भी इसका पीई 20 है। तो स्टॉक तो डबल हो गया है, तो इसका पीई तो डबल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस। तो मार्च 22 में इसका नेट प्रॉफिट 26,000 करोड़ था। अब इसका नेट प्रॉफिट 2025 में 54,000 करोड़ हो गया, तो मतलब डबल हो गया है। अर्निंग पर शेयर इसकी 36 से 72 पहुंच गई है, तो ईपीएस भी इसकी डबल हो गई है। जब स्टॉक डबल हो जाता है और उसका प्राइस भी डबल हो जाता है तो स्टॉक महंगा नहीं हुआ। स्टॉक अभी भी 20 के पीई मल्टीपल पे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्रॉफिट उस हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो ये स्टॉक तो महंगा नहीं हुआ। तो क्या अभी भी ये उसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है जो 2 साल पहले इसकी वैल्यू, 3 साल पहले इसकी जो वैल्यूएशन थी? जी हाँ, ये अभी भी उसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो सिर्फ बड़ा है लेकिन उसके नेट प्रॉफिट नहीं बढ़े लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़े। तो चलते हैं हम नए स्टॉक के ऊपर। तो वो स्टॉक का नाम है, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, RVNL। तो पहले तो RVNL का चार्ट पैटर्न देखिए। 2022 में इसका 42-43 के आसपास प्राइस था। वहां से बढ़ के हाई तो छोड़ ही दीजिए, आज का भी अगर प्राइस देखा जाए तो अभी 400 के आसपास है ये। तो ये 40 से 400 मतलब 10 टाइम्स हो गया है। तो इसका मतलब जैसे ICICI बैंक स्टॉक डबल हुआ और उसका नेट प्रॉफिट भी डबल हो गया, तो क्या इसका नेट प्रॉफिट 10 टाइम्स हो गया? चलो देखते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीनर पे, आगे हम RVNL पे। RVNL 63 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका चार्ट देख लेते हैं कि पहले ये कैसे पीई मल्टीपल पे ट्रेड होता था। तो 2022 में ये 5-6 के पीई मल्टीपल पे रहता था, अब ये आके 63 के पीई मल्टीपल पे, मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा ग्रो हो गया है ये इसका पीई। मतलब महंगा, जो 2022 में जिस महंगे रेट पे मिल रहा था उससे 10 टाइम्स से ज्यादा महंगा हो गया है। अब इसके देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये हुए कि नहीं। तो 2022 में इसका नेट प्रॉफिट आता था 1100 करोड़, 2025 में 1282 करोड़, मतलब डबल भी नहीं हुआ। और हम वैल्यूएशन इसको 10 टाइम्स की दे रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके पास ऐसे स्टॉक हैं कि वो अगले 4-5 सालों में फिर से ग्रोथ पकड़ेंगे, फिर तेज हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगले 5 सालों में भारत अमेरिका बन जाएगा और उसमें RVNL का बहुत बड़ा हाथ होगा, तब हो सकता है भाई कि ये स्टॉक फिर से 10 टाइम्स हो जाए। इसके अलावा तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही अभी तक कि ये अपने 3 सालों में प्राइस मतलब नेट प्रॉफिट डबल नहीं कर पाया है और इसका प्राइस 10 टाइम्स हो गया है। और अभी भी कोई सोच रहे हैं कि RVNL में हम एवरेज कर करके हैं, इसने ये लो बना लिया है, इसके बाद ये अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई है। दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड जब आएगी तो स्टॉक बढ़ भी जाएगा। लेकिन बात ये है, अगर आप रीजनेबल रीजनिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक तो डरेंगे नहीं, आपको पता है कि उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या, और दूसरा आप ऐसे किसी स्टॉक में नहीं फंसेंगे जो अगले 4-5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक रिटर्न ही ना दे, अपने ऑल टाइम हाई तक भी ना पहुंच पाए। तो दोस्तों ये आप बात मेरी समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हो, अगर वो स्टॉक डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो आप देखिए उसके नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहे हैं, उसका ईपीएस कैसे ग्रो हो रहा है, उसका पीई मल्टीपल कहां तक पहुंच गया है। होता तो ऐसे भी है कि जो स्टॉक प्राइस होता है वो फॉरवर्ड अर्निंग देखता है कि फॉरवर्ड प्रॉफिट क्या रहेंगे, फॉरवर्ड अर्निंग क्या रहेंगे, उनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी ऑर्डर की वैल्यू क्या है। लेकिन दोस्तों जो ऑर्डर आ रहे हैं रेलवेज में वो एग्जीक्यूट किस रेट से हो रहे हैं? आपके पास काम तो बहुत है लेकिन आप काम कर नहीं पा रहे हो। अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको किस चीज की कीमत मिलेगी, आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, RVNL, IRFC, ओला इलेक्ट्रिक, तो भविष्य में लगता है कि हाँ टर्न अराउंड होगा, मार्केट आगे जाएगी। मींस अगर वो कंपनी अच्छा करेगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो आपका स्टॉक प्राइस भी यहीं या इसके आसपास ही घूमता रहेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी एजुकेशन देना चाह रहा था मैं, इसलिए ये वीडियो बनाया था। हमारे पोर्टफोलियो इसलिए अब नहीं है क्योंकि हमने स्टॉक इन्वेस्टिंग की हुई है और स्टॉक जो है हम
तरीके से स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, स्टॉक से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये मैंने निफ्टी मिड कैप 150 खोला हुआ है, आप देख सकते हो निफ्टी मिड कैप नीचे गिरा लेकिन फिर अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच। अब हम निफ्टी स्मॉल कैप में चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप जो है उसका इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 वहां से गिरा फिर अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, लेकिन हमारे स्टॉक नहीं पहुंचे। तो दोस्तों फंड मैनेजर जो हैं जब स्टॉक महंगे हो जाते हैं उसमें से एग्जिट कर जाते हैं, या फिर उसमें से एलोकेशन कम कर लेते हैं और दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं जहां उनको वैल्यू दिख रही होती है, जहां फिर वो मोमेंटम में चले जाते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स में घुस जाते हैं। तो दोस्तों हम वो उस लेवल की स्टडी नहीं कर पाते और हम कोई स्टॉक खरीद के अगर वो 200 का 500 हुआ है तो हमें लगता है कि अगर ये 500 से 400 आया है तो अब ये सस्ता हो गया है, अब हम इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, प्राइस को भी फॉलो करते हैं, टेक्निकल स्टडी जो करते हैं वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न ही देखते हैं, लेकिन दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वो मोमेंटम को राइड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई अब तो निकलना पड़ेगा, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं देखते इसलिए उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। काम हमें इन्वेस्टमेंट का करना है, देखना हमें प्राइस है, तो ये गलती हम लोग कर देते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप चेक कीजिए कि जिस प्राइस पे वो चल रहा है उसका पीई मल्टीपल जो चल रहा है क्या वो मैच कर रहा है उसकी ग्रोथ के साथ, उसके नेट प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ। अगर नहीं कर रहा है तो कहीं गलती है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देखें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।